दोस्तों, पेनेंसिया मल्टी क्लास में आप सभी व्यूअर को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीक़ा से अगर कोई विद्यार्थी W3 रूल्स को अगर फॉलो करता है, अगर पालन करता है और अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करता है तो कहीं न कहीं उसके ज्ञान में एक बहुत बड़ा विस्फोटक वृद्धि होगा। चलिए उसको मैं बारी-बारी से एक-एक करके आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का चेष्टा करता हूँ। देखिए क्या कहता है कि विद्यार्थी का 3 जन्मसिद्ध अधिकार वाला प्रश्न यूँ कह सकते हैं, अगर वो इस्तेमाल करता है तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। वो है क्यों, कब, कैसे। अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो इसका अंग्रेजी आपको पता ही है, वाई होता है, कब का व्हेन होता है और कैसे का हाउ होता है। चलिए जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ। एक सेंटेंस लिखता हूँ। लिखा है, राम ने रावण को मारा। ठीक है। अब इसमें इस सेंटेंस में जो है बारी बारी से इस तीनों सेंटेंस को फिट कीजिए। देखिए आपको एक बेहतरीन जवाब मिलेगा। क्या? तो राम ने रावण को मारा। इसमें अब फिट करते हैं पहला सेंटेंस जो है ये, इसमें क्यों लगाते हैं। क्यों? आपको जवाब मिलेगा, कुछ न कुछ आपको जवाब मिलेगा। राम ने रावण को मारा तो क्यों मारा, एक प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न बनता है, राम ने रावण को क्यों मारा। तो जवाब मिलेगा कि रावण एक दुराचारी, अत्याचारी और महान पंडित था। नहीं, क्यों मारा तो इसका एक जवाब और भी मिलेगा, क्योंकि यह इतना आतताई था, इतना गलत काम किया था, माता सीता को छल से हर के लेके चला गया। देखिए बेहतरीन जवाब देता है आपको क्यों। क्यों क्वेश्चन लगाने से उस सेंटेंस का पूरा रीजन आपके पास आ जाता है। पूरा का पूरा उसका जो शैली है, जिस कारण से उसने किया, वो सब आपके सामने में प्रेजेंट हो जाता है। चलिए अब इसी में अब आपका सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस में कब लगाइए। कब, उसी सेंटेंस में कब जोड़ दीजिए तो आपको जवाब मिलेगा इसका, राम ने रावण को कब मारा। तो आपको पता है राम ने रावण को बहुत पहले मारा था, रामायण के युग में। राम ने रावण को कब मारा तो कहा जाता है, इतिहासकार का एक पूर्वानुमान है कि महाभारत के समय में राम ने रावण को कब मारा। तो जवाब आपको मिलेगा कि महाभारत नहीं बल्कि रामायण जो है, रामायण जब कांड हुआ, आपको पता ही है, लॉर्ड रामा ने रावण को मारा। तो कहने का मतलब है कि रावण जो है वह दशानंद था, इसके 10 सिर थे। ठीक है, 10 सिर थे। अब कहा जाता है, यानी कि 10 कैसे लिखते हैं, 1 पर 0 अब यहाँ एक रोचक बात आपके दिमाग में आएगा कि आर्यभट्ट जी शून्य का खोज किए थे, आपको पता ही है। आर्यभट्ट जो है 498 ईस्वी में उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। लेकिन रामायण जो है ये आर्यभट्ट खोज करने से पहले हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर रावण को दशानंद कहा जाता था, तो उस समय 0 था ही नहीं, तो फिर 0 आया कैसे। इस तरीक़ा से कई ऐसे प्रश्न हैं जहां पर आप कब मारेंगे तो आपको एग्जैक्ट उस समय की ईस्वी आपके पास जानकर निकल के आएगी कि आखिर जो है ये कांड क्यों हुआ और कब हुआ, वो आपके पास जवाब आएगा। चलिए इसी सेंटेंस में तीसरा अपना प्रश्न लगाते हैं, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। राम ने रावण को मारा तो क्यों मारा, कब मारा, अब कैसे मारा। कैसे मारा, इस पे प्रश्न देखिए। तो आपको पता होगा राम जी ने, लॉर्ड रामा ने धनुष की सहायता से रावण को, तीर धनुष की सहायता से रावण को क्या किए, वध किए। यहाँ पर ही मैं आपको एक रोचक बात, एक इंटरेस्टदार बात आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब देखिए एक कहावत है, ऐसा आप सुने होंगे कि लक्ष्मण जी
लक्ष्मण जी एक तीर से एक लाइन खींच दिए थे, ठीक है, जिसे हम लोग लक्ष्मण रेखा के नाम से, ये दोराई आत्मा अर्थात रावण जो था वह पग से इस पार नहीं हो पाए। आप सोच के जरा देखिए कि हमारा साइंस, हमारे पूर्वज का ज्ञान विज्ञान इतना बड़ा था, उसका आज तक तोड़ नहीं निकल पाया। आखिर वो तीर से, यानी कि तीर से जो लाइन खींचे थे, आखिर उस लाइन में क्या था कि ये रावण इस पार नहीं आ पाया था। चलिए मैं आपको यहाँ संदेश दूंगा। कोविड-19 में आज हम लोग कहीं न कहीं 19 में लॉकडाउन के नियम को पालन किए थे नहीं, और 2020 2021 यादगार रहेगा हमारे ज़िंदगी में। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लॉकडाउन रामायण के समय में लगा था। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच के गया था और भाभी से कह गया था, भाभी इस पार मत आइएगा। लेकिन लक्ष्मण जी की बात को अवहेलना करते हुए सीता जी ने लॉकडाउन के नियम को पालन किया नहीं की, जिसके कारण आपको पता है उसका रिजल्ट क्या हुआ। चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ठीक है। इस पर हम लोग फिर से क्या करते हैं, वो तीनों क्वेश्चन को आजमाते हैं। पहला, क्यों? तो देखिए कितना बढ़िया जवाब आएगा आपके पास। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो क्यों बनवाया? तो आपको याद होगा कि शाहजहां ने अपनी बेगम के यादगार में उन्होंने क्या की, ताजमहल बनवाया। अर्थात कह सकता हूँ ताजमहल जो है सिंबल ऑफ लव है, सिंबल ऑफ लव, प्यार की निशानी है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ताजमहल में लव की निशानी है, तो आपको पता होगा लव का फुल फॉर्म मैं आपको संक्षेप में बताऊं। लव का फुल फॉर्म होता है लॉस ऑफ मनी। एल फॉर लॉस ऑफ मनी, ओ फॉर ओशियन ऑफ टीयर्स, और भी फॉर वैलिड ऑफ डेथ, ई फॉर एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो देखिए लव का फुल फॉर्म क्या आता है, लॉस ऑफ मनी, एल से, ओ से ओशियन ऑफ टीयर्स, बी से वैलिड ऑफ डेथ, ई से एंड ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर हम आज के ज़माने में शाहजहां और मुमताज़ महल के जो प्यार हैं उसके चक्कर में अगर हम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या लॉस होता है, मैं अपने शब्दों में समझाऊं। पहला क्या है, लॉस ऑफ मनी, समझ रहे हैं, रुपया की बर्बादी, आपके पास रुपया की बर्बादी होगी। और अगर मान लीजिए अगर हम दोनों, यानी कि आप दोनों में अगर विचरण होता है तो हम विचरण तुम विचरण, तब आपको क्या निकलेगा, ओशियन ऑफ टीयर्स। टीयर्स मतलब आंसू, आंसू की धारा बहेगी नहीं, तब फिर एक गीत गाया जाता है, कोई चोट लगी तुमको तो दर्द मुझे होता है। बस इस तरीक़ा से वो कहता है कि ओशियन ऑफ टीयर्स, और भी कहता है अगर वो लैला मजलूम बनना चाहेगा तो भी फॉर वैलिड ऑफ डेथ, उसकी मौत आज हो, कल हो, परसों हो, आने वाले समय में हो, उसकी मौत निश्चित है। और लास्ट में ई फॉर लाइफ, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ मतलब उनकी ज़िंदगी समाप्त है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समाज को दूषित करते हैं और मूवी को देख करके और उस तरीक़ा से चाहते हैं कि हम भी क्या करें, लव करें, ठीक है। तो मूवी तो 3 घंटा में ख़त्म हो जाती है, बट अपनी ज़िंदगी 3 घंटा में कहाँ ख़त्म होती है, पूरा ज़िंदगी हम लोग झेलते हैं और अंतोगत्वा मैं कह सकता हूँ उसकी ज़िंदगी एंड ऑफ लाइफ हो जाती है। तो अभी जो है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो क्यों, समझ में आ गया। अब देखिए कब बनवाया, कितने बेहतरीन जवाब मिलेगा आपको। शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम की याद में, कहा जाता है 1632 ईस्वी में उन्होंने बनाया था। कैसे बनाया था इसको भी देख लेते हैं साथी, तो आपको जानकर खुशी होगी। उस समय बनवाने में कहा जाता है लगभग 25,000 वर्कर की
आवश्यकता हुई थी उसमें लगा था। 25,000 से ज़्यादा वर्कर उसमें काम किया था। आपको जानकर खुशी होगी ताजमहल बनवाने में 1500 हाथी का इस्तेमाल किया गया था। 1500 लगभग हाथी का इस्तेमाल किया गया था कि वो सामान यहाँ से लाएगा और आर पार करेगा। इतना ही नहीं, आपको जानकर खुशी होगी कि इन्होंने लभ में अपनी बेगम की याद में उस समय लगभग 32 बिलियन रुपया को खर्च किए थे उसको बनवाने में। अर्थात मैं कहूँ कि आज अगर कोई बिलियनियर हैं तो अपनी मैडम के यादगार में नहीं बना सकते हैं, लेकिन शाहजहां ने 32 बिलियन रुपया खर्च करके अपनी मैडम के याद में वो ताजमहल बना के छोड़ के गए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी जो ताजमहल है वह 7 अजूबों में एक अजूबा में आता है। इसे 2007 ईस्वी में 7 अजूबों में इसे शामिल किया गया। और आज भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक और गौरवान्वित है। पूरे विश्व में ये ताजमहल अपना एक निशान छोड़ कर रखा है। चलिए संक्षेप में यहीं तक बात हुई। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर कुछ बात लगे कि इसमें कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं ताकि मैं उसकी भरपाई कर सकता हूं। और अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसको शुद्धिकरण भी करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।